हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है 28 दिसंबर से प्रारंभ हो गई है और इसमें जो आज प्रश्न पूछा गया है इसमें से अधिकांश प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का है और कुछ प्रश्न सेकेंड शिफ्ट का है। तो आप देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, उस तरह से अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखिए क्या पूछा गया था। कि पहला क्वेश्चन था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक है कलहन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं के उत्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो सबरीमाला मंदिर आपको ये केरल में है, केरल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि MOM यानी मोम मंगल मिशन कब कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये जो मोम है ये मंगल से संबंधित एक मिशन है। तो कक्षा में कब प्रवेश किया था, तो ये 24 सितंबर 2014 को प्रवेश किया था। तो आप लोग देख लेंगे कि किस तरह से आपको ये अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछा जा रहा है और पीछे से पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप उस तरह से क्वेश्चन को देख करके अपना तैयारी में लगे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा था कि पर्यावरण अधिनियम कब आया था। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण अधिनियम 1986 में आया था और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि साउंड वेव किस में पास नहीं होता है। तो साउंड वेव किस में पास नहीं होता है, पास मतलब उससे नहीं गुजरता है। तो ये जो ध्वनि का तरंग है यानी ध्वनि तरंग, आपको यहाँ पर इस तरह से पूछा गया, ध्वनि तरंग नहीं बोल करके साउंड वेव बोल दिया। तो ये निर्वात से आप लोग जानते होंगे कि ध्वनि पास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति ये बने हैं नीलम संजीवा रेड्डी। और प्रधानमंत्री में आप लोग जानते होंगे कि राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति में नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2020 के पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। तो 2020 के पर्यावरण दिवस का थीम था जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से जो अपडेट मिलता रहेगा मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और NTPC स्पेशल GK का जो सीरीज होगा वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ, वहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगा इस बार के एग्ज़ाम में। आप निश्चित उसे देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वो कैसा लगेगा, आप शुरू करना है या नहीं, इस के लिए भी आप बताइएगा कि क्या करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने किए थे। तो खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट था कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होगा, आप लोग जानते होंगे कि भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी वजह से चंद्रमा पर जो होगा द्रव्यमान वहाँ भी 60 kg ही होगा। चलिए नेक्स्ट होगा पिनाका मिसाइल किससे संबंधित है। तो ये पिनाका मिसाइल ये DRDO से संबंधित है, DRDO। नेक्स्ट है, और DRDO की स्थापना आप लोग जानते हो कि 1958 में किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव इसका पूरा नाम होता है। चलिए नेक्स्ट था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि पूर्वोत्तर में जो 7 राज्य आता है उसमें आपको सिक्किम शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। वैसे आप लोग ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य के बारे में जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश आता है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी पूर्वोत्तर के आपको राज्य है। चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो ये 2 स्थल रुद्ध देश है बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे। नेक्स्ट पूछा था कि सेरीकल्चर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये रेशम फार्मिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को विलय किया गया। और बिहार SI के मेंस में भी ये प्रश्न पूछा गया है बस इसी बार। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर सही उत्तर। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आप लोग जानते होंगे कि शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के अभी वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश है। इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। चलिए अगला देखिए कि PNB के मुख्यालय कहाँ है। यानी PNB आप लोग जानते होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पूछा जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय।
नेक्स्ट था कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ है सत्या नडेला। सत्या नडेला 1975 में स्थापना किया गया था। बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो बारालाचा दर्रा आप लोग जानते होंगे ये हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा। चलिए नेक्स्ट था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, और इसे मैं लेकर के ही रहूँगा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पूछा था कि कुडनकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो ये कुडनकुलम जो है ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना था। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये इस तरह की घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस वहाँ रिसाव हो गया था, और वो जो कंपनी थी वो अमेरिका की कंपनी थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो वहाँ जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड वो कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के। नेक्स्ट था कि श्रीलंका की आज़ादी कब हुई थी, तो श्रीलंका की आज़ादी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। और बर्मा के बारे में हाल ही में आप देखे होंगे कि अभी जो हाल ही में एग्जाम बिहार एसएससी की हुई है उसमें बर्मा की आज़ादी कब हुई थी ये पूछा गया था, तो 1948 में बर्मा और म्यांमार दोनों आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है पेमा खांडू। तो आप लोग मुख्यमंत्री राज्यपाल इस तरह से प्रश्न पूछा ही जाता है, आप लोग निश्चित देख लेंगे, और मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। बाकू कहाँ स्थित है, तो बाकू जो स्थित है ये अजरबैजान की राजधानी है, तो अजरबैजान में ही स्थित है। सतलज नदी किस दर्रे से भारत पहुँचती है, तो सतलज नदी जो है यहाँ पर दर्रे लिखा हुआ है, तो किस दर्रे से पहुँचती है, तो ये बारालाचा दर्रे से पहुँचती है। अगला देखिए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था, तो ये गुवाहाटी में हुआ था, और इसमें महाराष्ट्र 256 पदक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूची 8 में भाषाओं की कुल संख्या, तो अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषा है, और प्रारंभ में जो था वो 14 भाषा था, तो इसीलिए सही जवाब 22 हो जाएगा। मेरी कल्चर ये रेशम की खेती से संबंधित है, मेरी कल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। आप लोग इसे देख लेंगे कि मेरी कल्चर समुद्री उत्पाद से भी संबंधित रहता है, समुद्री उत्पाद। तो आपको वहाँ पर क्या था आप इसे क्लियर कर लेंगे, समुद्री उत्पाद से संबंधित है मेरी कल्चर, और यहाँ रेशम की खेती भी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि IPL 2020 का पहला मुकाबला कहाँ हुआ था, तो IPL 2020 की जो ये मुकाबला हुई थी इससे पहले एक बार और दक्षिण अफ्रीका में IPL का आयोजन किया गया, और ये दूसरी बार है जब ये कोरोना के कारण आपको UAE में इसका आयोजन किया गया था, और इससे पहले जब किया गया था तो वो लोकसभा चुनाव के कारण किया गया था। चलिए तो ये UAE में पहला मुकाबला खेला गया था। चलिए नेक्स्ट था कि कोविड केयर ऐप किस राज्य की है, तो कोविड केयर ऐप जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट था कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तो जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। नेक्स्ट पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, आप लोग जानते होंगे मोल याद रखेंगे मोल। नेक्स्ट था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है, तो ये अमिताभ घोष को दिया गया है। और फ्रेंड्स 2019 से ही अधिकांश करेंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग पुरस्कार जो भी 2019 से संबंधित है, जो 19 में होने के बाद अभी तक 20 में नहीं हो पाया है उसे तो रट ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से तो रहेगा ही, लेकिन जो 2020 में हो गया है और 19 में भी हुआ था तो फिर भी वहाँ से पूछा जा रहा है, लेकिन वहाँ आपको संभावनाएं कम है कि वहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन जो 2019 में हुआ है फिर आपको अभी 20 में नहीं हुआ है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे 16 में ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक के बारे में पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि कितना पीछे से पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ आप समझिए कि 16 के बाद कभी ओलंपिक अभी नहीं हुआ है, 20 में होना था जो अभी नहीं हो पाया है। तो आप लोग इस तरह से देख लेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का, कल BPSC में भी पूछा गया था। नेक्स्ट था कि DRDO का प्रमुख कौन है, तो ये G सतीश रेड्डी है। DRDO का स्थापना 1958 में किया गया था। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स मैंने ये जो है आपको नेशनल पार्क से संबंधित वीडियो डाल दिया है, वहाँ पर आपको देखिएगा कि इस तरह से प्रश्न जो है वो डाला हुआ है। तो मुकुर्थी जो है ये तमिलनाडु में है। भारत
भारत में पहला नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था? तो ये 1936 में स्थापित किया गया था। रामसर स्थल भारत में कितने हैं? तो भारत में जो रामसर स्थल है आपको 41 ही है, 41 रामसर स्थल है। यहाँ आप ध्यान देंगे, कुल मिलाकर के भारत में रामसर स्थल 41 है। चलिए नेक्स्ट है कि US ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो ये राफेल नडाल है। 36वां एशियन समिट कहाँ हुआ था? तो ये 36वां एशियन समिट हानोई में हुआ था। नेक्स्ट पूछा था कि स्पीड का मात्रा क्या होता है, यानी गति का मीटर प्रति सेकेंड। अगला था कि एटम का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन, एटम परमाणु का खोज जे थॉमसन। नेक्स्ट था कि मंगलयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था? यानी तो ये 5 नवंबर 2013 को प्रथम बार लॉन्च किया गया था। अगला था कि जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। अगला था कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि निर्वाचन किस भाग से संबंधित है? ये आपको अनुच्छेद भाग जो है ये निर्वाचन आपको भाग 15 से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 324 से संबंधित है। चलिए इसी के साथ ये आज का था, ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको अगले वाला लेकर के आऊँगा, कल वाला लेकर के आऊँगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच जो ये NTPC एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की हुई है, तो ये टोटल ये 13-14 दिन का जो भी प्रश्न बनेगा मैं एक ही वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।